तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन अब फिर से शुरू से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। मैंने डेफिनेशन तो लिखा दी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है कि किसी भी बॉडी की, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इसको आपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे बेंड करने की कोशिश करी। मान लेते हैं इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में आने की कोशिश करेगी वो। तो आपने बेंड किया, तो ये तो आपने लगाया, ये आपने लगाया। अभी मैं इसको m लिख रहा हूं, आपने ऐसे मूवमेंट लगाया और ये ऐसे बेंड हो गई। आप छोड़ोगे तो वापस सीधी हो जाएगी, है ना। यानी इस बॉडी के अंदर अपोजिट में भी कोई चीज डेवलप हो रही है, कुछ है जो अपोजिट में डेवलप हुआ है, वही तो वापस इसे लेके आ रहा है इस पोजीशन में। सही है कि नहीं। तो अपोजिट में मूवमेंट ही डेवलप हुआ है। इस मूवमेंट के अंदर कई सारी चीजें हैं, उसमें से एक चीज है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से डिनोट करते हैं। तो ये मूवमेंट काम क्या कर रहा है, एम डैश लिख देते हैं इस वाले मूवमेंट को। ये एम डैश वाला मूवमेंट काम क्या कर रहा है, बेंडिंग को रेजिस्ट कर रहा है, बेंडिंग का विरोध कर रहा है, बेंडिंग को रोक रहा है। तो ये है वो रेजिस्टेंस। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं। अभी हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है तो मैं केवल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं। इसके अलावा बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह भी इसके अंदर होता है, उसको डिस्कस अभी हम नहीं कर रहे। तो इसको वापस लाने की टेंडेंसी कौन पैदा कर रहा है, एम डैश वाला मूवमेंट। और ये एम डैश वाला मूवमेंट किससे मिलकर बना हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेस और एक और डिस्टेंस भी होती है, वो अभी आपको नहीं जानना है। अभी आपको केवल इतना जानना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो बेंडिंग का क्या करती है, अपोज करती है, अपोज करने की कोशिश करती है। ट्विस्टिंग का भी, ट्विस्टिंग मतलब जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं, जब आप कपड़ा निचोड़ते हो तो कपड़ा तो ऐसे वापस नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी डेनिम जीन्स वगैरह धोते हो और उसको कस के निचोड़ते हो तो वो खुल जाती है, नहीं खुल जाती। तुम तो नहीं खोलते ना उसको, तुम तो उसको मोड़ रहे हो। जब छोड़ते हो तो वो खुल जाती है। तो वो अपोजिट में जो ट्विस्टिंग डेवलप हुई, यानी पहले तुम्हारी ट्विस्टिंग का कहीं ना कहीं विरोध हुआ है, रेजिस्टेंस हुआ है। वो रेजिस्टेंस कौन पैदा कर रहा है, वो टेंडेंसी कहां से आ रही है, उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, उस टेंडेंसी को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आई मेरी बात कि नहीं। ये तो इसका एक फिजिकल सेंस हो गया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता क्या है, कैसा हमें फील आता है। अब मैथमेटिकली इसका क्या फॉर्मूला है, तो वो डेफिनेशन भी लिख लो अपनी कॉपी में। तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज double movement of mass ऑब्लिक एरिया, कॉमा लगाइए, अबाउट एन एक्सिस। तो हम लोग ने अभी क्या लिखा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है कि डबल मूवमेंट ऑफ मास और एरिया अबाउट एनी एक्सिस। सुचित, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें, अभी केवल एक बार एक्स लिखता हूं, चलो, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें या वाई एक्सिस के अबाउट बात करें, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप बात कर सकते हो। चलो वाई एक्सिस के अबाउट अगर बात करें, तो अगर मैं मूवमेंट लेने की कोशिश करूं, एक बड़ी सी बॉडी है जिसका टोटल वेट W है, और मैं ये मान सकता हूं कि कोई भी बड़ी बॉडी जो है वो कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है। तो एक छोटे पार्ट को मैंने DW वेट का मान लिया। DW मतलब वेरी स्मॉल वेट, वेट बॉडी का नीचे काम कर रहा है। वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x। तो अगर मैं मूवमेंट लेने की कोशिश करूंगा एक बार, तो आप क्या लिखोगे, DW इंटू एक्स या x इंटू DW। ये इस छोटे से एलिमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, इसलिए इसको मैंने DIY लिख दिया। और वाई एक्सिस के अबाउट लिखा है, इसलिए y लिख दिया। लेकिन आपके पास डेफिनेशन में क्या लिखा है, डबल मूवमेंट, यानी एक बार मूवमेंट और लेना होगा। एक बार मूवमेंट का मतलब यह है कि इस क्वांटिटी को एक बार डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक बार और कर देते हैं, इंटू एक्स, तो DI। अब एक बार आपने और y एक्सिस के अबाउट लिया, तो यहां मैं डबल y लिख दे रहा हूं। दो बार y लिखने का मतलब समझ गए कि दो बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, बस उसका मतलब ये है। तो DIYY इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर
dw। तो पूरी बॉडी के लिए अगर हम लोग देखेंगे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो दोनों साइड कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, डी आई वाई वाई का इंटीग्रेशन आई वाई वाई, और ये ऐसी रह जाएगा एक्स स्क्वायर डी डब्ल्यू। ये वेट वाली बॉडी की हम लोग ने बात करी है। जब हम लोग ने सेंट्रॉइड पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 3 तरह की बॉडी हमारे पास, एक 1 डायमेंशनल यानी लेंथ वाली, दूसरी 2 डायमेंशनल यानी एरिया वाली, तीसरी 3 डायमेंशनल यानी कि उसमें वेट हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो यहां पर बात अभी 3D बॉडी की चल रही है। यहां पर आप वेट की जगह मास भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आई वाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम। डीएम मतलब छोटे एलिमेंट का मास। समझ में आई इतनी बात की नहीं? और अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि अगर वेट वाली बॉडी की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर डी डब्ल्यू हो गया, मास वाली बॉडी की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर डीएम हो गया, एरिया वाली बॉडी की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर डी हो गया। ये काहे के फॉर्मूले निकले, आई वाई वाई के, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूले हैं। सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला अभी यूज होने वाला है वो ये है। इसी तरह से अगर मैं आई एक्स एक्स के लिए डायरेक्ट लिखूं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी। या अगर मास वाली बॉडी हुई तो क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर डी एम। या अगर वेट वाली बॉडी की बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर डी डब्ल्यू। यहां पे भी अभी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वो ये है, बहुत यूज होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप लोग। तो हम लोग एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें ये फॉर्मूले हैं एरिया वाली बॉडी के लिए। हमारे पास एरिया वाली बॉडी वही है जो सेंट्रॉइड में थी। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं। तो रेक्टेंगल हम सब लोग जानते हैं ऐसा होता है, इस तरह का ये सरफेस है, जैसे आपकी कॉपी का पेज होता है। ये इसका सेंट्रॉइड है और ये इसका सेंट्रॉइड से जाने वाली एक्स एक्सिस, यानी कि इसका नाम क्या होगा, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एमओआई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं अबाउट सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। ये निकालने जा रहा हूं, इसका फॉर्मूला डेवलप करने जा रहा हूं। उससे पहले मुझे ये बेसिक पता होना चाहिए कि ये कैसे आते हैं। ये हमने माना होता है कि कोई भी जनरल शेप की बॉडी है और उसके अंदर एक छोटा एलिमेंट्री एरिया क्या है, डीए है, और इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी होती है, एक्स, और एक्स एक्सिस से कितनी होती है, वाई। ये हमने माना था। अभी जो पीछे भी डायग्राम बनाया था उसमें मैंने डी डब्ल्यू लिखा था, वेट वाली बॉडी की बात कर रहे थे। अब एरिया वाली बॉडी है तो मैं डीए लिख रहा हूं। इसी तरीके से बॉडी मेरी हो गई ये, वो तो एक जनरल शेप था, बॉडी का अब एक डिफाइंड शेप हो गया रेक्टेंगल। ये वाली साइड मैंने मान ली बी और ये वाली साइड में मान लेता हूं डी। ये सेंट्रॉइड है तो बिल्कुल बीच में ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां होता है, बिल्कुल बीच में होता है। यानी ये दूरी d/2, ये दूरी भी d/2 होगी। किसी भी बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको इसी से कंपेयर करना होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं आई एक्स एक्स निकालने की, तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। इसी से निकालना है मुझे, जो भी निकालना है। अब सबसे पहले देखेंगे डीए क्या होता है, तो यहां से कंपेयर करो। डीए क्या होता है, बड़ी बॉडी में एक छोटा सा एरिया, तो इसमें भी हमें मानना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक छोटा एरिया मैं ये मान लेता हूं, ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया है, इसकी ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, ये तो बी हो जाएगी, सही है कि नहीं। और ये वाली जो छोटी सी लंबाई है ये हम लोग dx या dy या dz मान सकते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है मानने का, वो अगर y में है तो dy, वो अगर x में है तो dx। तो यहां पर ये वाली डिस्टेंस x में है कि y में, तो क्या लेना चाहिए, dy। तो अगर मैं अब इस छोटे एरिया की बात करूं, dA जिसको मैंने लिखा था, तो वो एरिया तुम लोग निकाल सकते हो भाई। ये वाला छोटा है, चलो मैं यहां बना देता हूं, ऐसे है, तो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू डी वाई। तो ये हो गया, dA की जगह लिख दिया मैंने b इंटू डी वाई। फिर y, तो y क्या होता था, x एक्सिस से उस एरिया की दूरी। तो मैं यहां से x एक्सिस से इस एरिया की दूरी को मान लेता हूं क्या, y। तो y की जगह क्या रहेगा, y ही रहेगा। तो ये आ गया मेरे पास अभी निकल करके। अब इंटीग्रेशन भी करना है अभी हम लोगों को।
हमने निकाल लिया आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी बाहर निकाल लो, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है बी, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो बी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा वाई स्क्वायर डी वाई। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, डी वाई है ना, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वाई वाली लगेंगी, तो आप चेक करो वाई कहां से कहां तक हो सकता है, तो वाई यहां पे तो 0 है, ऊपर कहां तक हो सकता है d/2 तक, और नीचे कहां तक हो सकता है -d/2 तक, क्योंकि हम बीच से नाप रहे हैं। तो यानी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगेगी बच्चों इसमें, -d/2 से d/2। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³/3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -d/2 से d/2। और हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के इसको सॉल्व किया जाता है। जो नहीं जानता है तो मैं जल्दी से रख दे रहा हूं यहां पर। तो आई एक्स एक्स बराबर हो गया b/3 बाहर ले रहा हूं, y³ की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग सॉल्व करना, तो ये निकल के आता है bd³/12। तो एक फॉर्मूला देखो निकल करके आ गया, लेकिन किस लाइन पर आया, सेंट्रोइडल वाली एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब समझते हैं, ये निकल करके जो आया है इसका मतलब क्या है। एक पेज हमको दे दो कोई रफ, जल्दी से कोई भी दे दो, लो। अब देखिए हमारे पास ये पेज है, जैसे ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। अगर इस पेज को मैं बिल्कुल बीच से मोड़ने की कोशिश करता हूं, यानी मैंने इसको मोड़ा है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट, समझ गए कि नहीं, तो मैंने इस एक्स एक्सिस पे निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मोड़ने का जो अपोज कर रहा है, समझ गए कि नहीं, इसको मोड़ने का जो टेंडेंसी अपोज कर रही है, वो टेंडेंसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर, जब इस एक्सिस पर। तुमको क्या लगता है, ये तो देखो एक कागज है, तुमको क्या लगता है अगर कोई थोड़ी सॉलिड टाइप की बॉडी होती तो तुम इसको यहां से मोड़ो और अगर थोड़ा नीचे से मोड़ो, क्या तुम्हें नहीं लगता दोनों में अलग अलग एफर्ट लगाया जाएगा या दोनों में सेम लगाया जाएगा? क्या लगता है, बीच से मोड़ने में और ऐसे नीचे से मोड़ने में दोनों में अलग अलग एफर्ट लगेगी, सेम एफर्ट? तो फिर इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, क्योंकि अपोज करने वाला एफर्ट भी अलग हो जाएगा। इसका मतलब हर लाइन पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, तो ऐसे तो अनगिनत फॉर्मूले हो गए हमारे पास। हमने कहां पर निकाला फॉर्मूला, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पे। तुम्हें यह याद रखना है। इसकी मदद से अभी आगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताऊंगा, तो मैं किसी भी लाइन के अबाउट अगर इस बॉडी को बेंड करने की कोशिश करूंगा तो भी मैं वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा। और तुम चाहते हो नहीं सर, मैं तो इसी मेथड से आप मुझे निकाल के दिखाइए कि अगर मैं इस एक्सिस की बात करता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। तो ज्यादा कोई चेंज नहीं आता, लिमिट का चेंज आता। अब की बार जो y है वो यहां से नपने लगता, क्योंकि अब आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो ना। जैसे आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे थे तो यहां से y नापा मैंने, आप सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट निकाल रहे तो मैंने यहां से y नापा, आप इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो मैं यहां से y नापूंगा। तो y कहां से कहां तक होगा अब की बार, यहां 0 और ऊपर d। तो बस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से d हो जाएगी, तो अब की बार आपको यहां के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके करेंगे, जो हम आगे पढ़ाएंगे वो अलग बात है। देखो मैंने इस पर अभी कितना निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, bd³/12। इसी तरीके से अगर तुम y एक्सिस पर निकालोगे, जैसे मैंने आई एक्स एक्स निकाला है, अगर तुम y एक्सिस पर निकालोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, I/y = db³/12। ये y एक्सिस पर आता है, नोट कर लीजिए उसको भी जल्दी से। तो चलिए रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास होता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए भी ये फॉर्मूले डायरेक्ट बता दे रहा हूं अब मैं आपको। ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। ट्राइंगल का जो बेस है उसको हमने b मान लिया और ट्राइंगल की हाइट को मैंने h मान लिया। तो इसमें जो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है bh³/36 और आई वाई वाई का फॉर्मूला होता है hb³
36। और एरिया की भी जरूरत हमें पड़ेगी, तो एरिया वही होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी बॉडी पर, बनाते जाइए आप लोग। सर्किल पर आ जाते हैं। तो सर्किल का सेंट्रॉइड होता है उसके सेंटर पर, तो ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, और ये सब सरफेस वाली बॉडी है इसलिए शेड कर दे रहा हूं, सब में एरिया है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का, दोनों ही फॉर्मूले बराबर होते हैं। वो फॉर्मूला होता है पाई डी टू द पावर 4/64। इसी तरीके से, अच्छा ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ पूछ नहीं सकते, तुम्हें जो पूछना है पूछो अपनी जगह पे, ठीक है। ये आप ही के लिए चल रही है। फोर्थ बॉडी सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल क्या होता है, उसका आधा। तो आपको दो तरह के सेमी सर्किल सवालों में मिल सकते हैं। एक ये जिसका जो डायमीटर है वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और एक आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसका डायमीटर जो है वो वर्टिकल है, इस टाइप का। तो अभी बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, इसमें वरना कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बोर्ड पे देखो, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, 20 से डिवाइड करने वाली लाइन पे यहाँ गई, यानी ये वाली लाइन हो गई सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। सेंट्रॉइड से जाने वाली एक्स एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस, सेंट्रॉइड से जाने वाली वाई एक्सिस सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस, यानी ये वाली लाइन क्या हो गई, सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस। इसका देखो ये डायमीटर है ना, डायमीटर के पैरेलल वाली लाइन, इसमें ऐसे याद रखो, इसमें एक्स और वाई मत याद रखो। जैसे उसमें तुम एक्स और वाई याद रखते हो कि एक्स पे या वाई पे, इसमें ऐसे मत याद रखो। इसमें कैसे याद रखना है, डायमीटर के जो समांतर वाली लाइन है, जो पैरेलल वाली लाइन है, उस पर फॉर्मूला होता है 0.11 r⁴। और डायमीटर के, ये है ना डायमीटर, इसके जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उस पर फॉर्मूला होता है पाई डी 4/128। ऐसे ध्यान रखो। अब मुझे इसमें बताइएगा जरा, इसका भी सेंट्रॉइड कहाँ होगा, 20 से डिवाइड करने वाली लाइन पे यहां गई, तो ये लाइन क्या हो गई, सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस, और ये लाइन क्या हो गई, सेंट्रॉइडल। अब मुझे बताओ इस लाइन पर क्या फॉर्मूला होगा इन दोनों में से क्योंकि ये डायमीटर के समांतर है, तो डायमीटर के समांतर वाली लाइन पर क्या फॉर्मूला है, 0.11 r⁴, और डायमीटर के परपेंडिकुलर वाली लाइन पर क्या फॉर्मूला है, पाई डी 4/128। यहां पर अगर आप ऐसे याद करोगे ना, आई एक्स एक्स इतना और आई वाई वाई इतना, तो गड़बड़ होगी। क्या, यहां देखो पहले वाले डायग्राम के हिसाब से अगर देखोगे तो आई एक्स एक्स की वैल्यू 0.11 r⁴, आई वाई वाई की वैल्यू पाई डी 4/128। लेकिन दूसरे वाले डायग्राम के हिसाब से अगर देखोगे तो आई एक्स एक्स का मान कितना हो गया, अब उल्टा हो गया ना। तो इसलिए इसमें तुम लोग एक्स एक्स और वाई वाई की जगह कैसे याद रखो, डायमीटर के अगर समांतर है तो क्या होगा 0.11 r⁴, और दूसरी वाली लाइन पर क्या होगा, पाई डी 4/128, जहां पर डी उसका डायमीटर है। और बाकी अगर तुम रटना चाहते हो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस डायग्राम के लिए ये फॉर्मूले याद कर लो, इस डायग्राम के लिए ये फॉर्मूले याद कर लो। डायमीटर वर्टिकल तो ये फॉर्मूले, डायमीटर हॉरिजॉन्टल तो ये फॉर्मूले। और इसका एरिया कितना होता है, एरिया की जरूरत पड़ेगी πr²/2। देखते रहो अभी बोर्ड पे जरा, अभी सब लोग बोर्ड पे देखते रहो। अच्छा इसमें ना एक फॉर्मूला तुम और याद कर लो, और मैं तुम्हें निकाल के भी दिखाऊंगा बाद में कि कैसे वो आया। ये जो डायमीटर वाली लाइन है ना, इस पे भी फॉर्मूला याद कर लो। तो उसको मैं लिख दे रहा हूं आई डाया, यानी डायमीटर लाइन के अबाउट, चाहे वो ये वाली डायमीटर वाली लाइन हो चाहे ये लाइन हो, दोनों पर ही। तो वो फॉर्मूला भी होता है पाई डी 4/128, यही होता है। देखो डायमीटर वाली लाइन ये है ना, इस पर क्या फॉर्मूला था, पूरे सर्किल का, वो आधा हो गया, तो आधे का फॉर्मूला भी आधा हो गया। तो आधा करोगे यानी 1/2 से गुणा करोगे ना, तो यही आएगा। समझ गए कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है चलो इसको जल्दी नोट करो अब पहले। चलो एक बॉडी और बची है अभी हमारे पास, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्किल का मतलब 1/4 ऑफ सर्किल, 1/4 ऑफ सर्किल। तो जैसे ये पूरा सर्किल है ना, इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, तो तुम कोई भी बना सकते हो, तुम्हारा मन करे तुम ये वाला पार्ट बना लो, ये भी 1/4 है, कोई भी पार्ट। बोर्ड पे देखो ध्यान से,
तो चलो यही वाला बना लेते हैं। अगर ये वाला बनाते हैं तो अब ये क्वार्टर सर्किल कुछ ऐसा है ना। इसका सेंट्रॉइड यहां कहीं होता है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई भाई, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या हो गई, वाई एक्सिस। इसमें क्या है, दोनों ही लाइन पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों बराबर होते हैं, और वो फॉर्मूला होता है 0.055 r टू द पावर 4। बच्चे जल्दी जल्दी में लिख देते हैं 0.55 और सवाल में नंबर मिल जाता है 0, जबकि फॉर्मूला क्या है हमारा 0.055 r टू द पावर 4, ये फॉर्मूला है। और ये जो लेंथ होती है ये क्या होती है, रेडियस। तो यहां पर भी ये लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस, सही है ना। और एरिया कितना होगा इसका बच्चों, क्वार्टर सर्किल का, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और एक चीज और, इसमें भी भाई ये वाली लाइन डायमीटर वाली है ना, और ये वाली लाइन भी डायमीटर वाली है, यानी अगर इस डायमीटर वाली लाइन या इस डायमीटर वाली लाइन पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता हो तो सवाल छोटे हो जाते हैं। मैं ये निकाल करके भी आपको दिखाऊंगा कि क्या फॉर्मूला आता है, लेकिन अभी फॉर्मूले लिख रहे हैं तो इसका भी लिख रहे हैं। तो डायमीटर वाली लाइन पे क्वार्टर सर्किल का क्या होगा, पूरे सर्किल का क्या था, πd4 बाई 64, तो क्वार्टर का क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/4, कितना हो जाएगा, हाँ 256। ये डायमीटर वाली लाइन पर हो गया, समझ गया कि नहीं, अरे बोलो, ठीक है बना लो जल्दी से। सर्किल मत बनाना, डॉटेड कर लेना ऐसे, क्योंकि मेन हम लोग जो देख रहे हैं वो क्वार्टर सर्किल देख रहे हैं।